स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल प्रोग्राम प्रीलिम्स स्पेशल, जो कि स्टडी 91 पर पिछले 2 महीनों से लगातार कंटिन्यूअस अनवरत जारी है। आज हम लोग जियोग्राफी का जो लेसन स्टडी करेंगे वह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो है लैंड लॉक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के भू आबद्ध देश, विश्व के स्थलबद्ध देश कितने हैं? सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है? सबसे छोटा स्थलबद्ध देश कौन सा है? किस महाद्वीप में स्थलबद्ध देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में सबसे कम जो है स्थलबद्ध देश हैं? इस तरह से प्रश्न जो है पूछे जाते रहे हैं। वैसे तो विश्व में कुल देशों की संख्या मोर देन 200 है, 200 से अधिक है, लेकिन उसमें 193 देश ऐसे हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। लैंडलॉक कंट्री, चूंकि यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्थलबद्ध देश वह देश होता है जिसकी सीमा किसी समुद्र से नहीं लगती है। बस एक लाइन में समझ लीजिए, लैंडलॉक कंट्री वह कंट्री है जिसकी बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगती है, किसी सागर या महासागर से नहीं टच करती है। ऐसे देश को जो है क्या कहेंगे? जी हां, ऐसे देश को स्थलबद्ध देश कहेंगे, भू आबद्ध देश जो है कहेंगे। आज उन्हीं के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे जिनसे कि अमूमन जो है प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और विगत परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। विश्व में कितने स्थलबद्ध देश हैं? विश्व में कितने द्विभू आबद्ध देश हैं? सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कहां स्थित है? सबसे छोटा स्थलबद्ध देश कहां स्थित है? ऐसे जो है तमाम प्रश्न जो है आप लोगों से पूछे गए हैं। शुरू करें ये सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि ये सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, विश्व में कुल कितने स्थलबद्ध देश हैं, यानी लैंडलॉक कंट्री वर्ल्ड में जो है कुल कितनी है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि विश्व में वैसे तो कुल देशों की संख्या मैंने बताया कि 200 से अधिक है, लेकिन उसमें 193 ऐसे हैं जिनको कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता दे रखी है। अब आप कह रहे होंगे कि आप ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं कि विश्व में स्थलबद्ध देशों की कुल संख्या जो है कितनी है, तो आप कहेंगे कि 47 है। कितनी है? 47, 47। लेकिन उसमें से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो मान्यता प्राप्त देश हैं उनकी संख्या जो है कितनी है? 44 है। कितनी? 44 है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार जो है, दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहां पर कौन सा जो है राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जब इस प्रश्न को जो है पूछा गया था झारखंड पीसीएस में, तो वहां पर भी जो है आयोग ने, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जितने देशों को मान्यता प्रदान किया था उसी को राइट आंसर माना था। तो दिए हुए देशों में कुल कितने हैं जिसको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता प्रदान किया है? 44। हालांकि जो है कुछ पुस्तकों में जो है इसको 45 भी जो है लिख रहा है, लेकिन बस ऐसे ही जैसे अपना एक तिब्बत पड़ोसी देश जो कि लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन इस समय चाइना ने उसको पूरी तरीके से जो है कैप्चर कर रखा है। तो नियमानुसार यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने तिब्बत को अपनी मान्यता प्रदान किया है। तो वैसे तो तिब्बत एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन हकीकत क्या है? तिब्बत को जो है निगल गया कौन? चाइना। और चाइना जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है, क्योंकि उसकी समुद्र सीमा जो है प्रशांत महासागर से उधर जो है लगती है, चाहे दक्षिणी चीन सागर हो, पीला सागर हो, पूर्वी चीन सागर हो, ये सबसे जो है उसकी सीमा जो है टच करती है। तो इस तरह से जो है इनके देशों की संख्या में जो है कमी आ सकती है। थोड़ा सा डिफरेंस इधर उधर जो है देखा जा सकता है। सबसे बड़ा अगर जो है पूछा जाए कि लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो आप कहेंगे कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी कभी जो है अस्ताना हुआ करती थी, लेकिन अब इसकी राजधानी जो है नूर सुल्तान है। अब इसकी राजधानी क्या है? नूर सुल्तान। हालांकि जो है सुनने में आ रहा है कि फिर इस देश ने अपनी राजधानी जो है परिवर्तन किया है। दुनिया में सबसे अधिक अपनी राजधानी बदलने वाला देश यही है। कौन? कजाकिस्तान। और ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। और सबसे छोटा जो है पूछा जाए कि सबसे छोटी जो है लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट का सबसे छोटा देश नहीं, पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसकी पूरी एरिया ही 0.44 वर्ग किलोमीटर की है। गुस्सा करके अगर जो उस देश में पैदल चलेंगे तो कब जो है
इंटरनेशनल बाउंड्री को पार कर जाएंगे, कोई भरोसा ही नहीं है। दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प जो है सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलबद्ध है? बोल्विया, पेरू, सूरीनाम या फिर जो है उरुग्वे। इन देशों को जो है अगर आप ध्यान से देखें तो एक बात तो आप जो है तय कर पा रहे होंगे कि ये सब के सब जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। कहां के? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का वैसे तो सबसे बड़ा देश ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्राजीलिया, लेकिन यहां तो बात जो है लैंडलॉक कंट्री की जो है हो रही है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ 2 ही देश हैं जो कि स्थलबद्ध हैं। आप मैप में जो है इसको देख भी सकते हैं। 2 देश हैं जो कि स्थलबद्ध हैं। एक का नाम है क्या? पराग्वे। क्या नाम है? पराग्वे, जिसकी राजधानी कहां है? तो आप कहेंगे असनसियान। क्या कहां राजधानी है? इसकी राजधानी असनसियान है, असनसियान। और इसकी करेंसी जो है गोवा रानी है, गोवा रानी है। ये दोनों जो है बहुत पूछे जाते हैं। और दूसरा देश है जिसका नाम है बोल्विया। क्या? बोल्विया। बोल्विया, इसकी राजधानी जो है, इसकी राजधानी जो है कभी सुक्रे हुआ करती थी, लेकिन अब जो है लापेज जो है हो गई है। और इसकी करेंसी को जो है बोल्वियान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोल्वियान के नाम से जो है जाना जाता है। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो 1 दर्जन देश हैं, उनमें से सिर्फ 2 ऐसे देश हैं जो लैंडलॉक हैं। एक है बोल्विया और दूसरा पराग्वे। बोल्विया और पराग्वे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अगर जो पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल कितने लैंडलॉक कंट्री हैं, एक भी नहीं है। यूरोप महाद्वीप, जी नहीं हो। अगर जो है आपसे पूछा जाए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कितनी लैंडलॉक कंट्री हैं, कितनी, तो एक भी नहीं है। तो दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में सिर्फ 2 देश हैं और वो है बोल्विया और पराग्वे। लेकिन सिर्फ उत्तरी अमेरिका जब नाम लेगा तो यहां पर एक भी लैंडलॉक कंट्री जो है नहीं है, एक भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी नहीं है और अंटार्कटिका में तो जो है कोई है ही नहीं, तो वहां रहने और ना रहने का कोई मतलब ही नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी जो है काबुल है, भारत का ये पड़ोसी देश है। सबसे कम बाउंड्री भारत की जो है अफगानिस्तान के साथ ही लगती है और डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। हंगरी, जिसकी राजधानी जो है कहाँ है? बुडापेस्ट है। और ये कहाँ का देश है? तो ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ये यूरोप महाद्वीप का देश है। ये दक्षिण एशिया महाद्वीप का देश है, दक्षिण एशिया का जो है देश है। मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है। स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी जो है बर्न है और ये भी जो है यूरोप महाद्वीप का देश है। इसमें कह रहा है कि इसकी बाउंड्री जो है समुद्र से लगती है। तो मलेशिया स्थलबद्ध देश नहीं है, बाकी सब स्थलबद्ध देश हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में 1, 2, 4 यानी अंतिम विकल्प जो है सही है। मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है और इसकी करेंसी जो है रिंगिट होती है। क्या होती है? रिंगिट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल को देखिए, सर्वाधिक संख्या में स्थलबद्ध देश किस महाद्वीप में स्थित है? कुल देशों की संख्या मैंने बताया कि 45 या 47, कहीं 44 भी आपको जो है मिलेगा। लेकिन सबसे अधिक अगर स्थलबद्ध देश मिलेंगे तो कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप में 18 देश जो है मिलेंगे। एशिया में इनकी संख्या 11 है। किसी किताबों में इसको 12 दे रखा है, क्योंकि अर्मेनिया जो कि एशिया और जो है यूरोप दोनों में एग्जिस्ट करता है। तो कुछ किताबों ने इसको यूरोप में दिखाया है, कुछ ने जो है इसको किस में दिखाया है? एशिया में दिखाया है। बहरहाल दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सिर्फ 2 देश हैं और यूरोप में इनकी कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो सबसे अधिक स्थलबद्ध देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश जो है जिसका नाम है चाड, और सबसे छोटा स्थलबद्ध देश है जिसका नाम है बुरुंडी या बरुंडी, कहीं कहीं जो है लिखा होगा। दोनों जो है एक ही शब्द है, बरुंडी।
यूरोप महाद्वीप में सबसे बड़ा जो देश है उसका नाम है बेलारूस। क्या नाम है? बेलारूस। लेकिन सबसे छोटा है उसका नाम है वेटिकन सिटी। क्या नाम है? वेटिकन सिटी। और वेटिकन सिटी यूरोप का ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे छोटा देश है और लैंडलॉक कंट्री भी है। दक्षिण अमेरिका में दो ही हैं, तो बड़ा इसमें जो होता है एरिया के मामले में वो बोल्विया है। कौन सा है? बोल्विया। बेलारूस मिट गया, बेलारूस, यहाँ बोल्विया। और सबसे छोटा अगर जो है पूछा जाए कि कौन सा है तो आप कहेंगे पराग्वे। कौन सा? पराग्वे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प 100% जो है सही है। एशिया में सबसे बड़ा देश लैंडलॉक कजाकिस्तान। सबसे छोटा पूछेगा एशिया महाद्वीप में तो सबसे बड़ा तो अभी मैंने बताया कि कजाकिस्तान, और रेलवे के पेपर में पूछा कि एशिया में सबसे छोटा जो है लैंडलॉक कंट्री कौन सी है, तो उस सवाल का जवाब होगा भूटान, जिसकी राजधानी जो है थिम्पू है। और भूटान भारत से लगभग 700 किलोमीटर की अपनी बाउंड्री जो है शेयर करता है। इसकी करेंसी न्यूगल्ट्रम है। एशिया महाद्वीप में सबसे छोटा जो है लैंडलॉक कंट्री भूटान, सबसे बड़ा कजाकिस्तान। अफ्रीका में सबसे बड़ा चाड, सबसे छोटा बुरुंडी। यूरोप में सबसे बड़ा बेलारूस, सबसे छोटा वेटिकन सिटी। और दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा बोल्विया और सबसे छोटा जो है पराग्वे। आगे बढ़ेंगे। कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? ये सब के सब देश जो है अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। अफ्रीका में टोटल 18 हैं। अभी मैंने बताया सबसे बड़ा अगर जो पूछा जाए वहां कौन सा है सबसे बड़ा, तो जो है आप कहेंगे कि चाड। और सबसे छोटा कौन सा है तो आप कहेंगे बुरुंडी। यहाँ सबसे छोटा ये देश है। और उसमें यहाँ जो देश दिए गए हैं उनमें जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी जो है हरारे है। जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी जो है हरारे है, और जिम्बाब्वे वहाँ का लैंडलॉक कंट्री है। जिम्बाब्वे कभी दुनिया का इकलौता ऐसा देश था जिसने कुछ समय के लिए चाइना की करेंसी को भी अपनी ऑफिशियल करेंसी जो है घोषित कर दिया था। अभी इस समय जो है कुछ अमेरिकन करेंसी को अपनी करेंसी जो है, इतना गरीब देश है कि दूसरे की करेंसी को ही अपना करेंसी डिक्लेयर कर देता है। बस इसको पैसा मिलना चाहिए। अफ्रीका में बहुत से ऐसे देश हैं जहां की जो है आप पैसा देकर के नागरिकता जो है ले सकते हैं, यानी अपने देश की वो नागरिकता को भी बेच रहे हैं। गरीबी इंसान से क्या नहीं करा देती है, या तो कटोरा उठवा देती, नहीं तो कट्टा उठवा देती है। और ऐसे ही कुछ देश हैं जहां पर कि अपनी नागरिकता को भी जो है वहां की सरकारें बेचने को तैयार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलबद्ध नहीं है? अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी मैंने अभी बताया जो है काबुल है। अफगानिस्तान की जो है करेंसी दिनार है, और इसकी संसद सबसे अधिक जो है पूछता है। इसकी संसद को जो है क्या कहते हैं? इसकी संसद को शोरा कहते हैं। म्यांमार, जिसकी जो है राजधानी कहाँ है, तो आप कहेंगे म्यांमार की राजधानी नेपेइता। और इसके करेंसी क्या है? क्यात। नेपाल, जिसकी राजधानी है काठमांडू। काठमांडू किस नदी के किनारे? बागमती नदी के तट पर। बागमती नदी के तट पर ये वही काठमांडू है जिसकी स्थापना भारत के महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा जो है किया गया था। काठमांडू, इनकी करेंसी का नाम है, जो भारत की करेंसी है रुपया। और इनकी संसद को जो है कहते हैं क्या? इनकी संसद को कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखें उससे पहले कौन सा स्थलबद्ध नहीं है? म्यांमार स्थलबद्ध नहीं है। बाकी ये दोनों जो है स्थलबद्ध हैं, और ये तीनों के तीनों जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं। कभी पूछा गया कि सबसे छोटा जो है भारत का पड़ोसी देश जो कि स्थलबद्ध है, आप कहेंगे कि भूटान। लेकिन सबसे बड़ा जो है भारत का पड़ोसी देश जो स्थलबद्ध है, उस सवाल का जवाब होगा अफगानिस्तान। भारत का पड़ोसी देश, सवाल को जो है समझने का प्रयास करेंगे। कभी जो है पूछा कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे बड़ा है एरिया के मामले में, जो स्थलबद्ध है यानी लैंडलॉक है, तो उस सवाल का जवाब अफगानिस्तान होगा। लेकिन सबसे छोटा भुट्टा की तरह भूटान होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। ये सबके सब जो है, ये सबके सब 25 दिसंबर
1991, 25 दिसंबर 1991 को जब सोवियत संघ का जो है विघटन हुआ मिखाइल गोर्बाचोव के कार्यकाल में, तो दुनिया में कुल 15 नए देशों का उदय हुआ। उसमें से 5 ऐसे देश थे जिनको सेंट्रल एशिया का देश कहा जाता है। उसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, एक लीजिए और हम जोड़ देते हैं यहाँ, वो होता है कौन सा, किर्गिस्तान। ये सेंट्रल एशिया के देश कहे जाते हैं, मध्य एशिया के देश कहे जाते हैं। और इनकी कुल संख्या कितनी है, आप कहेंगे कि 1 दर्जन में ना, आधा दर्जन में एक कम, 5। इनकी संख्या 5 है। और ये सब के सब जो है लैंडलॉक कंट्री हैं। ये सब के सब जो है क्या है, लैंडलॉक कंट्री हैं। इस प्रश्न में होना चाहिए था निम्न में से कौन एक द्विस्थलबद्ध देश है। द्विस्थलबद्ध देश का मतलब कि ऐसा जो है, ऐसी कंट्री जो कि ऐसे देशों से घिरी हुई है जो कि खुद जो है लैंडलॉक है। यानी ऐसा कोई देश जो लैंडलॉक जो है कंट्री से घिरा है, तो उस जो है देश को हम लोग डबल लैंडलॉक कंट्री या द्विस्थलबद्ध या द्विभूबद्ध देश जो है कहते हैं। और दुनिया में सिर्फ ऐसे 2 देश हैं, एक जो है यूरोप का लिechtenstein और दूसरा एशिया का कौन सा, कजाकिस्तान। सिर्फ यही 2 ऐसे हैं जो बहुत वैसे हैं। तो यहां पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जो है द्विस्थलबद्ध देश है या द्विभूबद्ध देश है। तो मैंने बताया कि दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा। जी हाँ, पहला विकल्प जो है सही होगा। हमारे टाइपिस्ट महोदय ने द्वि शब्द को जो है यहां पर छोड़ दिया था। कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी मैंने अभी बताया नूर सुल्तान है, जिसकी राजधानी जो है कहां है, नूर सुल्तान। इससे पहले इसकी राजधानी अस्ताना हुआ करती थी। अभी किर्गिस्तान यहां नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया। इसकी राजधानी जो है बिश्केक हुआ करती है, बिश्केक जो है हुआ करती है। कहां पर, बिश्केक। उज्बेकिस्तान, जिसकी राजधानी जो है कहां है, ताशकंद है। कहां पर, ताशकंद इसकी जो है राजधानी होती है। बाकी तजाकिस्तान की राजधानी कहां है, आप जो है फट से मुझको कमेंट करके आप जो है बताएं। इन 2 देशों की राजधानी कहां होगी, ये आप जो है कमेंट करके बताएं। इसका मैंने तो अभी बताया था, नूर सुल्तान, नूर सुल्तान या फिर अस्ताना, इससे पहले इसकी कभी जो है राजधानी हुआ करती थी। ये विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। अगर पूछे कि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, एशिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कजाकिस्तान, इन सारे सवालों का जवाब बेचारा कजाकिस्तान। अगला प्रश्न को जो है देखते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलबद्ध देश कौन सा है। दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट के जो देश हैं उनकी संख्या कितनी है। दक्षिण पूर्व एशिया के कितने 10 देश हैं, तो कितने देश हैं, 10 देश हैं। कितने देश हैं, 10 देश। और इन्हीं के संगठन को जो है किस नाम से जाना जाता है, इन्हीं के संगठन को आसियान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को आसियान के नाम से जो है जाना जाता है, आसियान के नाम से जाना जाता है। और दक्षिण पूर्व एशिया में कितने देश हैं, उनका जो है नाम याद करने के लिए इसको याद कर सकते हैं, CTV, सिम, नॉट फॉर BPL। अब आसियान के सभी देश जो है आपको याद हो जाएंगे। L का मतलब क्या है, आप कहेंगे लाओस, लाओस जिसकी राजधानी वियंतियान मेकोंग नदी के तट पर है। P का मतलब क्या है, आप कहेंगे फिलीपींस, जिसकी राजधानी कहां है, आप कहेंगे मनीला है। B का मतलब क्या है, ब्रुनेई। कौन सा, ब्रुनेई, जो कि मैं पढ़ाया तो आपको जो है बताया था कि बोर्नियो जो है आइलैंड पर स्थित 3 देश हैं। हालांकि अब वहां पर जो है इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, और इन दोनों के बीच में ये बेचारा फंसा पड़ा ब्रुनेई भी है। ये छोटे जो स्मॉल लेटर में लिख गए हैं, ये सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए है। यम का मतलब एक है मलेशिया, जिसकी राजधानी कुआलालंपुर है, मलेशिया। दूसरे एम का मतलब जो है म्यांमार है, म्यांमार, जिसकी राजधानी नेपेता है। आई का मतलब है इंडोनेशिया, आई का मतलब क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। यस का मतलब क्या है, सिंगापुर, 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 जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी। इंडोनेशिया की राजधानी कहां पड़ती है, जी हां, इसकी राजधानी पड़ती है जकार्ता। हालांकि अब बदल करके नूह सुल्तान जो है कर दी गई, सॉरी नूशंतारा कर दी गई। कहां पर, नूशंतारा, संतरा नहीं, नूशंतारा।
किस द्वीप पर स्थित है? आप कहेंगे सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। क्योंकि अभी ये नया नया है, तो जब नया नया है तो भाई अभी नया नया है तो इसका भाव तो रहेगा ही, इसको पूछा जा सकता है। यहां पर वी का मतलब क्या है? वी का मतलब है वियतनाम। क्या नाम है? वियतनाम। वियतनाम। टी का क्या मतलब है? टी का क्या मतलब है? टी का मतलब है का टी ना, थाईलैंड। 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 और सी का मतलब है कंबोडिया। कंबोडिया, जहां विश्व का सबसे बड़ा जो है हिंदू मंदिर स्थित है। थाईलैंड जिसकी राजधानी जो है बैंकॉक है। और इन सभी जो है जो 10 देश हैं, ये सभी के सब आसियान के मेंबर हैं। इसमें सिर्फ लाओस एक ऐसा है, लाओस एक ऐसा है जो कि लैंडलॉक है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प जो है सही होगा। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, बैंकॉक, और इसकी करेंसी का नाम बाहत है। क्या नाम है? बाहत जो है इसकी करेंसी है। कंबोडिया, नोमपेन जिसकी राजधानी है, नोमपेन जिसकी राजधानी, वियतनाम जिसकी राजधानी जो है हनोई होती है। हनोई, इसकी करेंसी बहुत गजब है, इसलिए जो है पूछी जाती है डॉग। सिंगापुर जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। म्यांमार की राजधानी जो है कहाँ है? नेपेइता है। नेपेइता। मैं लिख रहा हूं, इससे पहले आप लोग भी फटाफट जो है टाइप करें। जिस मैटर को हम लोग जो है पढ़ते हैं उसको याद होने के चांसेस जो है 50% के रहते हैं, लेकिन जब हम उसको लिखते हैं तब उसको याद होने के चांसेस जो है 90% जो है रहते हैं। क्योंकि जब हम लिखते हैं तो उस समय हम हो या आप हो, कोई हो, किसी मैटर को लिख रहे हो, टाइप कर रहे हो, तो उस समय कंसंट्रेशन जो है मोर देन 75% जो है होता है, और उसके याद करने होने के चांसेस सबसे अधिक रहते हैं। नेपेइता जिसकी करेंसी का नाम क्या है? तो मैंने बताया कि इसकी करेंसी का नाम जो है ज्ञात है। मलेशिया की राजधानी जो है कुआलालंपुर है। कुआलालंपुर है, जिसकी करेंसी जो है रिंगिट है। क्या है? रिंगिट इसकी करेंसी का नाम है। ब्रुनेई, फिलीपींस जिसकी राजधानी मनीला, पीसो इसकी राजधानी जो है करेंसी है। कौन सी? मनीला। मनीला, और इसकी करेंसी का नाम क्या है? पीसो। पीसो। और लाओस जिसकी जो है राजधानी अभी मैंने बताया था वियंतियान है। कहाँ गया? इसकी राजधानी कहाँ है? वियंतियान। वियंतियान है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थलबद्ध देश कौन से हैं? ये तो क्वेश्चन एकदम आसान है। कौन सही होगा? दूसरा, पराग्वे। पराग्वे शब्द है, पराग्वे आधा ग होना चाहिए था यहाँ। हमारे टाइपिस्ट महोदय जो कर दें। इसकी राजधानी का नाम जो है असनसियान है। क्या नाम है? क्या नाम है? असनसियान। असनसियान। गुआरानी या गुआरानी इसकी करेंसी है। बोल्विया, इसकी राजधानी का नाम जो है लापेज है। कभी इसकी राजधानी जो है शुक्रे भी हुआ करती थी। बोल्विया की करेंसी का नाम जो है वोल्वियान है। क्या नाम है? वोल्वियान। क्या नाम है? वोल्वियान। इक्वेडोर जिसकी राजधानी क्विटो है, दुनिया में सबसे अधिक समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। कौन? इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। दुनिया में सबसे अधिक समुद्र तल से ऊंचाई पर स्थित कोई देश की राजधानी है तो क्विटो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उरुग्वे जिसकी राजधानी मोंटेविडियो है। उरुग्वे जिसकी राजधानी जो है कौन सी है? मोंटेविडियो। वीडियो अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन यहाँ वीडियो मोटा है, वो अलग बात है। बढ़े अगले शब्द की ओर, अगले प्रश्न की ओर देखिए। आपसे पूछे तो हमेशा याद रखें, उत्तरी अमेरिका में कोई भी लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन दक्षिण अमेरिका में 2 लैंडलॉक कंट्री हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश जो है कौन सा है? कजाकिस्तान में। कितनी बार चिल्ला चिल्ला करके बताया। एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री यही है। लेकिन अगर जो है पूछे कि सबसे छोटा विश्व का जो है कौन सी लैंडलॉक है? वेटिकन सिटी। एशिया का सबसे छोटा कौन सी लैंडलॉक है? भूटान। अगर आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा जो है लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो आप तब बताएंगे पराग्वे। यूरोप में वेटिकन सिटी। अफ्रीका में सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री जो है चाड,
और सबसे छोटा बुरुंडी। मैं उन देशों के बिहाफ पर बता रहा हूं जिन देशों को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मान्यता प्रदान कर रखा है। आगे देखते हैं, आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हमारी संस्था के द्वारा जो है ये कुछ जारी किए गए हैं टेस्ट सीरीज, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जो है विजिट करें या इस ऐप को जो है डाउनलोड करें या हमारी संस्था के दिए गए नंबरों पर जो है कॉल करें। निम्न में से कौन सा एक भू अवस्थित देश है? ये सब के सब जो है आपके किस महाद्वीप के देश हैं? तो आप कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप के देश हैं। कहाँ के? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जो है लैंडलॉक कंट्री है, और सबसे अधिक कितनी लैंडलॉक कंट्री है? 18 है, 18 है। सबसे कम कहाँ पर है? तो अभी मैंने बताया कि दक्षिण अमेरिका में सबसे कम लैंडलॉक कंट्री है और सिर्फ जो है 2 है, सिर्फ 2 है। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब एक बार ये प्रश्न पूछा कि सबसे कम, क्या पूछा कि सबसे कम भू आबद्ध देश या लैंडलॉक कंट्री जो है कहां पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित है, इस तरह से प्रश्न पूछा था। तो ऑप्शन में जो है आपको दिया उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, उसके बाद ऑप्शन में लगे हाथ तुरंत दे दिया जो है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। फिर तीसरे नंबर पर जो है एशिया और यूरोप को दिया था। जब ऑप्शन में उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका दोनों को दे रहा रहेगा तो हमेशा आप उत्तरी अमेरिका को सही आंसर जो है करना, क्योंकि इस प्रश्न का आयोग ने भी सही उत्तर माना कि जो है उत्तरी अमेरिका में जो है सबसे लैंडलॉक कंट्री है। हकीकत तो यह है कि कोई है ही नहीं, कोई है ही नहीं, तो उसको शून्य माना जा सकता है, शून्य माना जा सकता है। तो इस तरह दिए हुए विकल्प में जो है उत्तरी अमेरिका को जो है सही माना था। जबकि उस परीक्षा में बहुत तेरे ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने साउथ अमेरिका को जो है सबसे कम लैंडलॉक कंट्रीज वाला जो है महाद्वीप को माना था, और इसलिए बहुत से स्टूडेंट ने इस प्रश्न पे ऑब्जेक्शन भी किया था आयोग के पास, लेकिन आयोग ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था और कहा कि नहीं, उत्तरी अमेरिका ही राइट आंसर होगा। डजंट मैटर कि वहां कोई लैंडलॉक कंट्री नहीं है, तो शून्य तो है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहां पर जो प्रश्न दिया गया है, युगांडा जिसकी राजधानी जो है कंपाला है, कहां है? कंपाला। कंपाला ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है देश है। रवांडा, कौन सा? रवांडा। इन सबों का नमूना भी बड़ा सोच करके जो है लेना पड़ता है। किगली जिसकी करेंसी, जिसकी राजधानी जो है किगली है। माली, चाड, नाइजर, ये ऐसे करते जो है आपका लेसेथो है, बोत्सवाना है। कुल 18 देश हैं, लेकिन जहां सबसे कम है जो देश उन्हीं को जो है याद रख लेना। आप उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका के ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी इनको याद रहे तो अच्छी बात है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भू अवस्थित देश है? कौन सा भू अवस्थित देश है? बोल्विया है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। दक्षिण अमेरिका में 2 ही हैं, बोल्विया और जो है पराग्वे। यहाँ बोल्विया दे रखा है तो बस जो है उसी को हम लोग सही मानेंगे। चिली वहाँ का जो है वो देश है जो कि प्रशांत महासागर के तट पर जो है स्थित है। सेंटियागो जिसकी राजधानी है, कहाँ पर? सेंटियागो। दुनिया में सबसे अधिक तांबे का जो है उत्पादन करता है। दुनिया का सबसे शुष्क मरुस्थल जिसका नाम है क्या? आटाकामा। कहाँ पर स्थित है? चिली में स्थित है। कहां पर स्थित है? चिली में स्थित है, चिली में स्थित है। बोल्विया अभी बताया था, लॉपेज जिसकी जो है राजधानी है, और ब्राजील जिसकी राजधानी का नाम जो है ब्राजीलिया है। क्या नाम है? ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। उरुग्वे जिसकी राजधानी जो है मोंटेवीडियो है। कौन सी? मोंटेवीडियो है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलबद्ध देश नहीं है? निम्न में से कौन एक सबसे छोटा स्थलबद्ध देश नहीं है? फटाफट जो है आप लोग कमेंट करें और इस प्रश्न का जो है सही उत्तर बताएं। सबसे निम्नलिखित में से कौन एक सबसे छोटा स्थलबद्ध देश है? उत्तर प्रदेश। आरओ में जो है ये पूछा गया प्रश्न था। आपको मैंने बताया कि सेंट्रल एशिया के जो 5 देश हैं, एक इनको भी अगर यहाँ पर मैं जोड़ दूं, किर्गिस्तान, सेंट्रल एशिया में यही 5 जो है देश हैं, मध्य एशिया के जो देश कहे जाते हैं, और
उन पांचों के पांच जो है लैंडलॉक कंट्री हैं। आप ये मत सोचना कि इसमें से कुछ ऐसे देश हैं जो कैस्पियन सागर से जो है लगते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर जो है झील एक है, वो सागर नहीं है। और जो है लैंडलॉक कंट्री का होने का कंडीशन है, लैंडलॉक कंट्री होने के लिए कंडीशन यही है कि वो देश सागर से जो है लगता हो, तब तो वो लैंडलॉक नहीं है। अगर नहीं लगता है तो वो लैंडलॉक कहा जाएगा। तो इसमें कजाकिस्तान या और भी जो देश हैं जो कि लगते हैं कैस्पियन सागर से, तो कैस्पियन सागर सागर नहीं, हकीकत में वो झील है। इसलिए कैस्पियन सागर से लगने वाले देशों को भी लैंडलॉक कैटेगरी में ही जो है रखा गया है। इसमें कजाकिस्तान मैंने बताया कि सबसे बड़ा है, दुनिया में सबसे बड़ा जो है लैंडलॉक कंट्री है। ये डबल लैंडलॉक कंट्री है, यानी ऐसे देशों से घिरा हुआ है कजाकिस्तान जो कि खुद जो है स्थलबद्ध देश है, लेकिन सबसे छोटा इसमें जो है कौन सा होगा? सबसे छोटा होगा तजाकिस्तान। कौन सा होगा? तजाकिस्तान। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। मध्य एशिया में सबसे छोटा स्थलबद्ध देश कौन सा है? तजाकिस्तान है। तजाकिस्तान सबसे छोटा है। आगे देखें, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। दक्षिण पूर्व एशिया में कुल कितने देश हैं? मैंने बताया कि 10 देश हैं। उसमें से जो है एक ही देश है जो लैंडलॉक है। यह सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है इस प्रश्न में। जब एक ही है तो उसमें क्या छोटा और क्या जो है बड़ा। लेकिन इस तरह से रेलवे में प्रश्न जो है पूछा गया था। जो प्रश्न जीएस में कहीं नहीं पूछे जाते हैं वो रेलवे में पूछे जाते हैं। और उसके बाद जो है रेलवे का कान काटने का काम पीईटी ने किया है। वहां तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए कि महात्मा गांधी जी की आत्मा भी तड़फड़ा गई होगी सुन करके। अगला प्रश्न, उत्तर अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थलबद्ध देश पूछ रहा है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप में एक भी नहीं है, इसलिए यहां एक और ऑप्शन जो है जोड़ेंगे और वो ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी स्थलबद्ध देश नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। यहां जो देशों के नाम दिए गए हैं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 स्थलबद्ध देश हैं, पराग्वे और बोल्विया, जो कि मैं कभी चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में भी कोई स्थलबद्ध देश नहीं है। अगला, सर्वाधिक कम संख्या में स्थलबद्ध देश किस महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका में। अरे यार 2 हैं, यहाँ कितने हैं? तो यहाँ पर 16 संख्या होगी। यहाँ कितने हैं? 18। यहाँ कितने हैं? 11। कुल जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे? 47 हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सबसे कम अगर जो पूछ रहा है इस तरह से ऑप्शन में दे रहा है तो भाई तो आप तब तो इसके साथ जो है जाइए। लेकिन अगर जो है सपोज कर लीजिए कि एक और ऑप्शन जो है दे दें। बिहार में जब पेपर होता है वहां 5 ऑप्शन देता है, क्योंकि बिहार तो बिहार है। वहां अगर जो है यहां पर एक विकल्प थोड़ी देर तक के लिए मान लीजिए कि दे दे ऑस्ट्रेलिया, तो अगर जो ऐसे अगर जो एक और विकल्प ऑस्ट्रेलिया होता तो अब आप जो है हमेशा ऑस्ट्रेलिया को सही करते, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो लैंडलॉक कंट्री है 0 है। तो पूछेगा कि सबसे कम कहां है? तो दक्षिण अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न को देखें। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलबद्ध देश है? अंगोला, गैबोन, हमको तो लग रहा है कि ये रिपीट हुआ है क्या? जिम्बाब्वे, जिसकी राजधानी जो है हरारे है। हरारे, जिम्बाब्वे, जाम्बिया, ये सब के सब जो है उधर लैंडलॉक कंट्री हैं। इसे कभी रोडेशिया के नाम से भी जाना जाता था। किस नाम से? रोडेशिया के नाम से भी जो है जाना जाता था। रोडेशिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखें। निम्न में कौन सा स्थलबद्ध नहीं है? अफगानिस्तान स्थलबद्ध है, भूटान ये भी है, नेपाल, स्विट्जरलैंड जी, ओ माय गॉड। लो एक और विकल्प बना दो और उसको लिखो नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि कौन सा स्थलबद्ध नहीं है? सब के सब जो है स्थलबद्ध हैं। अफगानिस्तान भी है, जिसकी राजधानी मैंने बताया कि काबुल है। भूटान एशिया का सबसे छोटा स्थलबद्ध देश है, जिसकी राजधानी थिम्पू है। नेपाल, जिसकी राजधानी मैंने बताया काठमांडू है, और जिनकी राजधानी बर्न है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। निम्न देशों में से कौन सा एक स्थलबद्ध है? बोल्विया, पेरू, सूरीनाम, पराग्वे। बात वही हो रहा है। निम्न में कौन सा एक
सबसे बड़ा स्थलबद्ध है, सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। तो दक्षिण अमेरिका में सिर्फ 2 ही स्थलबद्ध हैं, एक पराग्वे और दूसरा बोल्विया। इनमें सबसे बड़ा जो है कौन सा है? बोल्विया है। इस प्रश्न को जो है आप देखना, क्योंकि 1-2 बार इसको जो है पूछा जा चुका है। इन दोनों को पूछ करके और पूछ लेता है इनमें कौन बड़ा है, तो हम लोग रट करके बैठे होते हैं बोल्विया पराग्वे, पराग्वे बोल्विया, बोल्विया पराग्वे। पता चलता है कि उस दिन मामला फंस जाता है। पराग्वे छोटा है, बोल्विया बड़ा है। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर मैं कह रहा हूं, जनसंख्या में भी वही कंडीशन है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश स्थल बाधित है? ये तो क्वेश्चन पीछे भी आया था, सॉरी फॉर दैट। अफगानिस्तान भी स्थलबद्ध देश है, हंगरी भी यूरोप का स्थलबद्ध देश है, स्विट्जरलैंड भी जो है स्थलबद्ध देश है, मलेशिया जो है स्थलबद्ध नहीं है। तो यानी 1 2 4 1 2 4 ये प्रश्न जो है। तो ये था आज का हम लोगों का प्यारा सा सेशन, छोटा सा, लेकिन अमूमन परीक्षाओं में इससे जो है प्रश्न बनते रहते हैं। आप इस प्रश्न का जो है राइट एक आंसर कमेंट बॉक्स में हमको जो है आप टाइप करना, और आप जो है टाइप करके हमको बताना पॉपुलेशन जनसंख्या के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश कौन सा है। जनसंख्या के आधार पर स्थलबद्ध देश कौन सा है, सब लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करेंगे। इस सेशन में बस इतना ही। आप सबको मुझको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।